नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं जी। इसमें एक विचार है अमीर होने की जरूरत बल्कि अधिकार पर। थोड़ा अलग है ये। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत काफी मजबूती से कहता है कि अगर एक सफल जीवन जीना है तो अमीर होना मतलब जरूरी है, एक तरह का अधिकार है। अधिकार, ये तो बड़ी बात है। स्रोत ये कहता है कि कोई अपनी प्रतिभा या कहे आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, जब तक उसके पास पर्याप्त पैसा ना हो। ऐसा क्यों? मतलब क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, उनका नजरिया ये है कि आत्मा और प्रतिभा के विकास के लिए ना बहुत सी चीजों का अनुभव करना पड़ता है, उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। और आज का जो समाज है उसका ढांचा ही ऐसा है कि ये सब हासिल करने के लिए पैसा चाहिए। तो उनके हिसाब से व्यक्तिगत तरक्की का आधार ही वो कहते हैं अमीर बनने का विज्ञान है। ठीक है, ठीक। इससे थोड़ा और खोलते हैं। ये स्रोत अमीर बनने को इतना जरूरी, इतना बुनियादी क्यों मान रहा है? क्या ये बस मतलब अच्छी चीजें, ऐशो आराम की बात है? नहीं, बात उससे गहरी है। स्रोत कहता है कि जीवन का मकसद ही विकास है। हर जीवित चीज का हक है कि वो अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो। हर जीवित चीज का? हाँ, और इंसान के लिए इस अधिकार का मतलब है कि वो सारी चीजें बिना रोक टोक इस्तेमाल कर सके। कौन सी चीजें? वो चीजें जो उसके पूरे मतलब मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। अच्छा, इसी को वो अमीर होने का अधिकार कह रहे हैं। तो अमीर होना सिर्फ एक चाहत नहीं बल्कि विकास के अधिकार का हिस्सा है। और इसमें यह भी था कि कम में खुश रहना ठीक नहीं। बिल्कुल, इस पर वो काफी जोर देती है कि अगर कोई इंसान ज्यादा अनुभव करने, ज्यादा आनंद लेने लायक है, हाँ, तो उसे थोड़े में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। बल्कि स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि कम में संतुष्ट रहना एक तरह से पापपूर्ण है। पापपूर्ण, ये तो काफी मतलब कठोर शब्द है। आमतौर पर तो हम सुनते हैं सादगी, संतोष, ये सब गुण हैं। हाँ, ये बिल्कुल आम धारणा के उलट है। उनका तर्क ये है कि प्रकृति का, कुदरत का मकसद ही जीवन को आगे बढ़ाना है, उसे विकसित करना है। ठीक है। तो अपनी क्षमताओं को रोकना या कम में ही खुश हो जाना, वो उस मकसद के खिलाफ जाता है। तो फिर ये शरीर, मन और आत्मा, इनके पूरे जीवन से ये कैसे जुड़ता है अमीर होना? देखिए, स्रोत के अनुसार हमारा जीवन 3 हिस्सों में चलता है, शरीर, मन और आत्मा। हाँ। और तीनों ही जरूरी हैं। कोई भी दूसरे से कम या ज्यादा पवित्र नहीं है। पूरा जीवन तभी है जब तीनों को पूरी तरह से अभिव्यक्त होने का मौका मिले। मतलब सिर्फ आत्मा के लिए जीना और शरीर या मन को भूल जाना वो ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं। और नहीं सिर्फ दिमाग के लिए जीना और शरीर या आत्मा को नजरअंदाज करना। एक संतुलन चाहिए। एक संतुलित पूरी अभिव्यक्ति। एकदम सही। और स्रोत का मानना है कि इस पूरी अभिव्यक्ति के लिए भौतिक साधन मतलब चीजें चाहिए। जैसे शरीर के पूरे जीवन के लिए अच्छा खाना, आरामदायक कपड़े, एक सुरक्षित घर, बहुत ज्यादा मेहनत से छुटकारा। हाँ, आराम और मनोरंजन भी। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। और मानसिक जीवन के लिए, उसके लिए क्या चाहिए? मानसिक विकास के लिए किताबें चाहिए, उनको पढ़ने का समय चाहिए, यात्रा करना, दुनिया देखना, ऐसे लोग जिनसे आप बौद्धिक बातें कर सके, चर्चा कर सके। हाँ, ये सब तो जरूरी है। और मन को कला और सुंदरता की चीजों से भी पोषण मिलता है, जिनका वो आनंद ले सके, जिनकी सराहना कर सके। और जाहिर है आत्मा के लिए प्रेम, स्नेह, उसकी अभिव्यक्ति, ये सब भी कहीं ना कहीं भौतिक स्थिरता से जुड़ा होता है। हाँ। तो कुल मिला के बात यह है कि इन सभी चीजों के लिए धन चाहिए। हाँ, यही इस स्रोत का मुख्य बिंदु है। इसीलिए अमीर बनने की इच्छा को वो सिर्फ भौतिकवाद नहीं मानते। तो क्या मानते? वो इसे एक ज्यादा भरपूर, ज्यादा पूर्ण और ज्यादा जीवंत जीवन जीने की इच्छा के तौर पर देखते हैं। एक अच्छी, प्रशंसनीय इच्छा। अच्छा। स्रोत तो ये भी कहता है कि जो इंसान ज्यादा जीने की, ज्यादा पाने की इच्छा नहीं रखता, वो असामान्य है। तो अगर हम सार निकालें इस स्रोत के हिसाब से, धन कोई विलासिता नहीं है। नहीं, बल्कि जीवन की पूरी अभिव्यक्ति, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। और अमीर बनने की इच्छा एक स्वाभाविक, एक सकारात्मक प्रेरणा है जो इंसान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। ये वाकई एक अलग ही नजरिया है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ। कि अगर व्यक्तिगत विकास और पूरी तरह खिलने के लिए धन इतना ही जरूरी है जैसा ये स्रोत दावा करता है,
तो फिर इंसान की अपनी महत्वाकांक्षा और समाज की जो व्यापक जरूरतें हैं या नैतिक मूल्य हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।